हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, इस लेसन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले यहाँ पे इस लेसन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दे रखा है, इसको पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नंबर 1 में यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्न होता है यानी पी बाई एच। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार यानी पी बाई बी होता है। और पी मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। एच को बोलते हैं हाइपोटेनस कर्न, और बी क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अगर आप इस लेसन में अगर साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्न। टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार। अगर ये दोनों अगर फार्मूला रट जाते हैं तो इस सेशन में या फिर इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो ट्राइंगल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बात करें एक ए बी सी क्या है? ए बी सी आपका क्या है? एक त्रिभुज है। बात करेंगे यहाँ पे थीटा है, मीन्स अगर कोई भी आदमी कोई भी कहाँ से देख रहा है? सी से देख रहा है, तो सी का जस्ट अपोजिट साइड को बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं, यानी जहाँ से हम देखेंगे उसका सम्मुख भुजा को बोलते हैं लंब। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? लंब क्या होगा? ए बी होगा। बी से क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और ये क्या होगा? कर्ण होगा। जस्ट इस ट्राइंगल में देखिए यहाँ पे ए है, ए से अगर कोई देख रहा है तो इसका ऑपोजिट यानी इसका जो विपरीत यानी सम्मुख भुजा कौन सा हो रहा है? बी सी हो रहा है। तो इसको बी सी को क्या बोलेंगे? बी सी को बोलेंगे लंब बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार, और ये साइड क्या होगा? इसका कर्ण होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे दे रखा है, इसको आपको याद कर लेना। जैसे यहाँ पे साइन 0 के कितना होता है? 0 होगा। साइन 30 का 1/2 होगा। साइन 40 का होगा 1/√2 होगा। साइन 60 का होगा √3/2 होगा। ये चीज़ कम से कम आपको साइन का, कोस का, टेन का क्या लेना है? आपको रट लेना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम इट्स फोर्ट एट 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर। क्या निकलना है इसमें? आपको एक मीनार यहाँ पे दे रखा है, उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, और उसके पास से 15 मीटर दूरी पर स्थित है। तो क्या निकलना है आपको? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। निकलना है कि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सोचिए एक मीनार है। क्या एक मीनार है? इसको कुछ नाम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इसको ए बोलते हैं, उसको बी बोलेंगे। और जो मीनार है, मीनार का पाद बिंदु कौन सा? बी है। क्या है आपका? बी है। बी से बोल रहा है एक 15 मीटर दूर क्या है? एक कोई सोचो कोई खड़ा है यहाँ पे, और अगर यहाँ से अगर ए तरफ देखेगा तो यहाँ पे कोण कितना का बन रहा है? यहाँ पे 60 डिग्री। कितना बन रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री। यहाँ पे क्या लेते हैं हम? मीनार की ऊंचाई को हम लोग एच लेते हैं। क्या लेंगे? यहाँ पे एच लेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा का बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में क्या होता है? आधार होता है। तो यहाँ पे थीटा का जगह आप क्या लेंगे? यहाँ पे थीटा का जगह लेंगे हम लोग 60 डिग्री। नेक्स्ट लंब यहाँ पे कितना देखिए? यहाँ पे देखिए लंब हमारे पास है ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी। नेक्स्ट यहाँ पे आधार कितना देखिए? आधार यहाँ पे है बी सी। क्या है यहाँ पे? आधार बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पे ए बी हमारे पास कितना देखिए? ए बी हमारे दे रखा है यहाँ पे एच, तो यहाँ पे लिखेंगे एच लिखेंगे। बी सी कितना यहाँ पे देखिए? बी सी है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 लिखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो 1060 का, जो 1060 का मान कितना होता है? 1060 का मान होता है √3 होता है, तो यहाँ पे √3 लिखेंगे। एच वाई क्या होगा? यहाँ पे 15। नेक्स्ट क्या करें? यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 था, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर आंसर निकल के आता है 15√3। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 15√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कितना है? 1/√3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना आपको। तो सोचिए कि ये स्तंभ है, सोचिए यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे इसको देते हैं कि ए है ये वाला, ये बी है। सोचिए स्तंभ है और इसका ऊंचाई कितना लेंगे? इसको एच लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पे जो इसका जो छाया, जो स्तंभ की जो छाया है कितना है ऊंचाई का? 1/√3 है, मीन्स
ये जो छाया यहाँ पे, ये क्या आपका छाया है, तो छाया कितना होना चाहिए, 1/√3h होना चाहिए। ये आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए जो छाया की लंबाई ऊंचाई की कितना, तो ऊंचाई क्या होना चाहिए, 1/√3 होना चाहिए। तो क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है कि उन्नयन कोण कितना हो गया, हमको निकालना है थीटा, निकालना है थीटा। तो क्या करें यहाँ पे, अगर टेन थीटा बराबर बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, देखिए लंब है हमारे पास यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे एच लिखेंगे। आधार कितना, आधार हमारे पास है 1 कितना है, √3। उसके बाद कितना यहाँ पे एच, तो इसमें क्या होगा, एच एच क्या होगा, यहाँ पे एच एच कैंसिल कर दिए, बच्चा उसको लिख लेते हैं, यानी टेन थीटा बराबर होगा, यानी अगर ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा √3। और हम जानते हैं कि ये जो √3 है ये आपको 10 का किस एंगल में √3 होता है, यानी किस किस कोण का मान √3 होता है, तो ये आपका होता है 60 डिग्री। किसका होता है ये, 60 डिग्री की, यानी 10 60 में कितना होता है, √3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। क्वेश्चन में 3 यहाँ पे देखिए बोला है कि जो एक स्तंभ की ऊंचाई है और जो छाया की लंबाई है, दोनों के दोनों क्या यहाँ पे बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सोचिए एक स्तंभ लेते हैं, ये स्तंभ, इसको लेते हैं ए नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं बी नाम, ये स्तंभ है सोचिए, और इसको ऊंचाई को क्या दिखा, हम इसको ए से दिखाते हैं। नेक्स्ट है इसको छाया को हम लोग बी सी लेंगे, और बी सी को भी किससे सूचित करेंगे, उसको ए से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बोला है कि जो स्तंभ की ऊंचाई और उसके जो छाया की लंबाई, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, सूर्य के उन्नयन को निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या हमको क्या चाहिए, हमको हमको निकालना है थीटा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा का बात करेंगे, तो लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर लंब कितना दे रखा है, लंब हमारे पास है एच होगा, आधार कितना है, देखिए आधार बी सी, यानी बी सी यहाँ पे कितना, यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे एच लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, ये एच एच क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हमारे पास कितना बच रहा है 1, यानी टेन थीटा बराबर कितना बच रहा है हमारे पास, टेन थीटा बराबर बच रहा है हमारे पास 1। और ये जो टेन थीटा बराबर 1 है, तो 10 में किस एंगल का होता है 1, तो ये होता है हमारे पास 1045। किसका होता है, 1045 के, 1045 का कितना होता है, 1045 का मान होता है 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो क्वेश्चन 4 में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 4 बोला है कि जो भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। क्या करते हैं, एक सोचिए एक मीनार यहाँ पे लेते हैं, फिर बोल रहा है कि जो मीनार का जो पाद बिंदु से कितना दूर बोल रहा है, ये 30 मीटर, यानी ये पाद बिंदु से इधर खींचते हैं इसको 30 मीटर। यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, बोल रहे कोण यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री। कितना का कोण बना है यहाँ पे, 30 डिग्री। तो बोले कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, यानी मीनार की ऊंचाई को हम लोग एच लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, यहाँ मीनार की ऊंचाई को हम लेंगे इसको एच। तो नेक्स्ट क्या करें हम लोग, इसमें मीनार की ऊंचाई को हमको एच लेना है। फिर क्या करें यहाँ पे 1030, यानी कि 1030 के 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। यहाँ पे लंब कितना है, लंब यहाँ पे एच है, एच लिखेंगे। आधार यहाँ पे कितना दे रखा है, आधार यहाँ पे दे रखा है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। नेक्स्ट बात करें तो 1030 का कितना होता है, 1030 क्या होता है 1 क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। नेक्स्ट होगा h/30 होगा। नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पे बात करेंगे तो √3h अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h बराबर में क्या होगा, यहाँ पे 30 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर h बराबर करना चाहेंगे तो 30 बट्टे में क्या होगा, बट्टे में होगा आपका √3, और नीचे का √3 है, तो क्या करते हैं उसको परिमेयकरण करेंगे, नहीं उसको करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे। √3 से ऊपर नीचे हम क्या करना है, उसमें गुना करना है। तो यहाँ पे √3 होगा, फिर नीचे भी क्या होगा, √3 होगा। ऊपर में हुआ 30 √3, और नीचे √3 में कितना होता है 3 होगा। तो ये 3 इससे कटिंग होगा तो 10 होगा, यानी 10 √3। और कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये 10 √3 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि एक जो ठेकेदार है बच्चों के खेलने के लिए क्या रखा, एक फिसलन पट्टी लगाता है, तो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है आपको।
तो सोचिए एक हाइट दे रखा है 1.5, ये जो हाइट कितना 1 पॉइंट कितना ये 1.5 है। और ये जो क्या है यहाँ पे एक फिसलन पट्टी, यानी हमें हमें क्या निकालना, हमें ई वाला निकालना, यानी जो यहाँ पे ए इसको नाम देता हूँ, इसको बी, इसको सी, यानी हमें चाहिए कि हमको ए सी चाहिए, जो फिसलन पट्टी की लंबाई हमें चाहिए, यानी ए सी हमको चाहिए। तो फिर यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, किसका बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारा लंब हुआ, ये आपके कर्ण हुआ, तो साइन 30 यानी साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लंब कितना है, लंब है 1.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5। कर्ण यहाँ पे कितना है, कर्ण हमारे पास h, तो यहाँ पे h लिखेंगे। और साइन थीटा का मान कितना, साइन थीटा का मान होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। 1.5 बट्टे में कितना होगा, h होगा। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर कितना आएगा, अगर h बराबर आएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, अगर दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 3 मीटर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 मीटर दे रखा है, देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई का √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इस जो खंबा है ये आपको क्या छाया है, बोला था जो खंबे की जो छाया है, क्या बोला कि एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई का √3 गुना, यानी सोचिए इसकी अगर ऊंचाई h है तो उसका छाया कितना होना, छाया होना चाहिए √3h, क्या होना चाहिए √3h होना चाहिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, यानी हमें चाहिए थीटा, क्या निकलना हमको थीटा निकालना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब हमारे पास है यहाँ पे h, तो यहाँ पे लिखेंगे h लिखेंगे। आधार कितना है, आधार है √3h, कितना है √3h। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंसिल कौन सा हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है h कैंसिल हुआ, ऊपर में कितना बचेगा 1, यानी टेन थीटा बराबर होगा 1 बाई क्या होगा √3 होगा। और टेन किस एंगल का 1/√3 होता है, तो 1/√3 होता है 30 डिग्री, किसका होता है 30 डिग्री का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है 30 डिग्री, तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो खंबे की ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये सेम क्वेश्चन है इसलिए इसको हम लोग नहीं बनाते, इसका भी आंसर कितना होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, इस क्वेश्चन का भी सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि जो खंबे की जो ऊंचाई है उसकी छाया की लंबाई की कितना है वो √3 गुना। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सोचिए एक खंबा है, इसका छाया वो जो खंबे की ऊंचाई है छाया की लंबाई की कितना है वो √3 गुना है। सोचिए यहाँ पे छाया की लंबाई, सोचिए अगर h है तो उसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए √3h, कितना होना चाहिए √3h होगा। तो हमें क्या हमको ज्ञात करना है, उसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो क्या करें यहाँ पे टेन थीटा, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला तो लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है √3h दे रखा है, और आधार कितना है, आधार यहाँ पे h है। यहाँ पे देखिए कौन सा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे h क्या कैंसिल हुआ, तो टेन थीटा बराबर कितना, टेन थीटा बराबर आया हमारे पास √3। और हम तो जानते हैं कि जो √3 है टेन किस एंगल का √3 होता है, तो ये होता है आपका 60 डिग्री में, यानी टेन 60 का जो मान कितना होता है वो √3 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री। तो डोरी की आप क्या ज्ञात करना, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है आपको, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सोचिए एक भूमि से कितना मीटर बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, सोचिए भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। अच्छा बोल रहे कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री, यानी सोचिए डोरी है और यहाँ पे कोण कितना बना रहा है, वो कोण बना रहा है 60 डिग्री।
तो डोरी की लंबाई क्या ज्ञात करना है हमको, डोरी की लंबाई। तो यहाँ पे डोरी कौन सा है, यहाँ पे ये डोरी है सोचिए, और इसी का आपको लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो ये हमारा लंब हुआ, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण। यहाँ पे इसको ए नाम देते हैं, इसको बी, और इसका नाम देंगे सी। तो टेन थीटा सॉरी हाँ यहाँ पे टेन का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग साइन का फार्मूला। किसका अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग, साइन 60, यानी साइन 60 का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ पे कितना दिया, लंब यहाँ पे देखिए दे रखा है 60, और यहाँ पे कर्ण यानी AC, यही हमको पता करना, AC हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC ही लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। नेक्स्ट 60/AC, यानी AC क्या है हम लोग का, डोरी की लंबाई है। नेक्स्ट क्या करें इसमें देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा यहाँ पे √3AC, क्या होगा यहाँ पे √3AC होगा, और ये 60 दूना कितना होता है 120, कितना होगा यहाँ पे 120। नेक्स्ट क्या है, यानी √3AC बराबर हुआ 120। तो क्या करें, नेक्स्ट करें हम लोग, √3AC बराबर 120। यहाँ पे यहाँ लिखते हैं कि √3AC बराबर कितना आया हमारे पास 120। अगर AC अगर निकालना चाहेंगे तो 120 हुआ, बट्टे में कितना होगा, बट्टे में होगा √3। फिर क्या करें, √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं, तो हमारे पास आता है 120 √3 होगा, और ये √3 मिलकर कितना हुआ 3 हुआ। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग होगा, यहाँ पे देखिए 3 में इसको कटिंग करेंगे तो 3 12 यानी 40 √3, यानी हमारे पास जो डोरी की लंबाई कितना निकला, यानी जो AC है, AC कितना निकला 40 √3, 40 √3। कौन सा ऑप्शन में देखिए, ये 40 √3, ये ऑप्शन नंबर D में दे रखा है, देखिए 40 √3। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो अपने श्रद्धा से इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।